शांति की हरिद्वार की निवेदन है। एक बार सभी गायत्री महामंत्र। जिसने सच्चा किया समर्पण उसने सदगति पाई है। नमस्कार साथियों। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आशा करते हैं आप सब लोग सकुशल से होंगे। पहाड़ी ईजा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों पति पत्नी तैयार हो गए हैं। वृंदावन योजना में शांति कुंज हरिद्वार से ज्योति कलश आया हुआ है, जिसमें माता जी का जन्म शताब्दी दिवस मनाया जाएगा 2026 में। तो हम वही कलश का पूजन करने जा रहे हैं, कलश का स्वागत करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं वर्मा जी के घर, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो आइए दिखाते हैं। वहीं से हमने अपना पूजन बाजन का सारा सामान रख लिया है। इसमें हमारी सारी सामग्री है, दिए हैं, बाती है, घी है और इत्यादि, थाली वगैरह है। तो ये थाल हाल वहीं जाके सजाएंगे, क्योंकि जब थोड़ा हमको गाड़ी से जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं। उधर ले जाइए। करना इसकी पूजा भी पूरा पूजन करो। तो साथ में पूरा अकाउंट देख रहे हैं आप। एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं और हमारे कृष्ण अवतार गुप्ता जी भाई साहब, जो तीन मुख्यमंत्रियों के पर्सनल पीए रहे हैं हमारे, और यही लखनऊ से ही हैं। और श्री विवेक वाजपेयी जी, ये हमारे परिव्राजक हैं गोमती नगर शक्तिपीठ पर, जो यहाँ ज्ञान रथ देख रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्भोदया मंगलम कुंभलीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतान्। हमारे शालिनी बहन जी, ये पूरा परिवार, ये दोनों बहनें अपने आप में बड़ी ही दिव्य हैं। ऐसी बहनों के उसमें यहाँ पर आकर के बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। अब हम निवेदन करेंगे तो विनायक जी से कि यहाँ आगे का कार्यक्रम आप प्रारंभ करें। मात्र वंदना यहाँ से आप लोगों को आनंद आ जाएगा, यहाँ से पुरस्कृत होगी। उसके बाद संक्षिप्त संबोधन। शांति की हरिद्वार की निवेदन है। एक बार सभी गायत्री महामंत्र, सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी का विश्व उज्ज्वल हो, इस मंगलमयी कामना के साथ हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सिद्धदाय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ओम प्रकटुर्याय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरुसत्ता आदिशक्ति की आत्माता, सम्मानीय मंच, सभी हमारी सम्मानिया आदरणीय बहनें, सभी देवतुल हमारे आत्मीय भाइयों, आज दिव्य ज्योति कलश आपके यहाँ रथ पर विराजमान होकर के यहाँ पर आया है। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति होती है, पत्थर है, मूर्ति बना दी गई है, लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो फिर वो पत्थर नहीं रहते,
वो साक्षात उस देव शक्ति का विग्रह हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो दिव्य कलश आया है, इसका पूजन शांति कुंज की जो अटल विश्वगाती परिवार की प्रमुख हैं परम श्रद्धेय शैलजी जी, उन्होंने गुरु सत माता का आवाहन करके उनको प्रतिष्ठित करके इस दिव्य कलश में विराजमान करके हम सबके लिए भेजा है। ये दिव्य कलश केवल कलश नहीं है, ये साक्षात परमंगली माता जी का स्वरूप है, उनकी सूक्ष्म चेतना इसमें विद्यमान है। पीछे ज्योति बनी हुई है चित्र में, तो वो दीपक जो परम पूज्य गुरुदेव के दादा गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 को बसंत पंचमी की ब्रह्म मुहूर्त की वेला में परम पूज्य गुरुदेव को उनके 3 जन्मों का बोध कराया और उस समय उस दीपक का प्रज्वलन किया। तब से उसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं। परमंगली माता जी भी उसी वर्ष इस धरा पर अवतरित हुई थी, तो उनका भी 100 वर्ष होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसी दिन से अपने जो उनके हिमालय वासी गुरुदेव क्या प्रकट हुए, परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा ली थी मदन मोहन मालवीय जी, जो आपके काशी विश्वविद्यालय के जिन्होंने उसकी जो स्थापना की, तो परम पूज्य गुरुदेव के गुरु वही थे। जब जनेऊ संस्कार कराया तो जनेऊ में गायत्री मंत्र दिया जाता है, किसी का भी कराया गया, भगवान राम का भी जब संस्कार कराया गया जनेऊ, भय कुमार जब वही सब भ्राता धीन जनेऊ गुरु की तुम्हारा। ये जनेऊ जब दिया जाता है तो उनको गायत्री मंत्र कान में उसमें देते थे। अब तो अपने यहाँ तो मंच से खुले में देते हैं, लेकिन कान में देने का उस समय का प्रचलन था। तो ठेले पर अंगूर 2 जगह रखे होते हैं, एक तरफ गुच्छे वाले और एक तरफ टूटे हुए, अलग अलग जो रहते हैं। दोनों जगह के अंगूर एक जैसे होते हैं, उनकी मिठास भी एक जैसी होती है, देखने में भी एक जैसे होते हैं, लेकिन कीमत किसकी ज्यादा होती है? गुच्छे वाले की। और जो अलग अलग होते हैं एक जैसे तो है, मिठास भी है, गुण भी है, सब कुछ है, लेकिन अलग अलग वाले की कीमत कम हो जाती है। अपना ये गायत्री परिवार की वो गुच्छा है, जो जुड़े हैं, कीमत है पूरे संसार में। ब्रह्मनिया माता जी अपने बच्चों से ही अपेक्षा कर रही है, अपने दरवाजे पर आई है। हम सब भी आए, दिखाएं, उसे विश्वास दिलाएं, माँ हम उन गुच्छों को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। हे माँ जगत जननी, हे वंदनीय मैया, शरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम शरण वंदना कर रहे हैं सभी। हे जगत जननी, हे वंदनीय मैया, शरण वंदना कर रहे हैं सभी, हम शरण वंदना कर रहे हैं सभी। ऐसा भी हो पर माँ तुम्हारा नहीं, माँ से बढ़कर कोई जग में नाता नहीं, माँ से बढ़कर कोई जग में नाता नहीं। हमको गले लगा ले, हे माँ तू हमको बुला ले। तो देखते हैं कि कलकत्ता में काली का मंदिर है, वहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं। वो कलकत्ता में वो पूजा करने वाले वो पुजारी के रूप में कौन थे? परमहंस राम कृष्ण। परमहंस राम लिए शिकायत कर दी गई, जिन्होंने वो मंदिर बनवाया था रानी रासमणी ने, कि तुमने कैसा पुजारी रख लिया है, ये भोग का थाल ले जाता है, पहले खुद खा लेता है और फिर जाकर के काली जी को खिलाता है, झूठा थाल। उनको लगा ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, मैं स्वयं देखूंगी अपनी आंख से।
और वो जाकर के जहाँ से देखने का कुछ था खिड़की, तो वहाँ जाकर के ग्रहण कर रही है। जब वो दृश्य देखा रानी रासमणी ने, जब वो निकल करके गर्भगृह से आए, उनके चरणों में गिर पड़ी। आज मेरा धन्य हो गया है जीवन, मैंने साक्षात माँ काली के दर्शन। इसके विस्तार के लिए पहले तुम्हें स्वयं गायत्री को जीवन में सिद्ध करना होगा। इसके 24 अक्षर हैं, तो हर अक्षर के लिए 24 लाख के 24 महापुरुष तुम्हें करने होंगे 24 साल तक। 24 साल तक प्रभु गुरुदेव ने कहा करस्य वचन तक जो आप कहोगे मैं करूँगा, लेकिन जिस जीभ से जपना है बेटा, इस जीभ को भी ठीक कर लेना। कई लोग जप तो करते हैं, लेकिन जिस जीभ से करते हैं वो जीभ तो दूसरों की निंदा करती है, चुगली करती है, उसकी तो पूरी शक्ति नष्ट हो जाती है। दुनिया के बड़े से बड़े संकटों से सारी दुनिया को बचाने की ताकत भारत के पास है, लेकिन उसमें भी गायत्री साधना सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। गुरुदेव का जो साहित्य है, जो उनके विचार हैं, लाखों का साहित्य जन जन तक, पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाने का कार्य उनका लगातार चलता है। ये छोटी बहन भी, हमारी शालिनी बहन जी, ये भी यही कार्य करते हैं। ये दोनों बहनें गुरुदेव का जो मूल काम है, क्योंकि व्यक्ति विचार से गिरता है, विचार से ही उठता है। विचार घटिया तो जीवन घटिया, विचार ऊंचा तो जीवन ऊंचा। व्यक्ति चोरी बाद में करता है, चोरी का प्लान पहले बनाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति का जहाँ से प्लान बन रहा है वहीं ठीक कर दो तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो ये गायत्री साधना और अच्छे विचारों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान गायत्री परिवार चला रहा है। तो अभियान कई, लेकिन ये मूल अभियान हमारा गायत्री की साधना से जन जन को जोड़ना और अच्छे विचारों से जन जन को जोड़ने का अभियान है। भाइयों बहनों, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, परम पूज्य माता जी के 100वें जन्मदिन पर आप लोग जा रहे हैं। किसी के भी जन्मदिन पर जाते तो गिफ्ट लेके जाते, कैसे पहुंच जाते हो? गिफ्ट लेके जाते हो। तो हम लोग ऐसे गिफ्ट वाले लोग तैयार कर रहे हैं, जो जन्म शताब्दी में पंदिनी माता जी की मुख्य आयोजन होगा। कहाँ पर? इतना निवेदन किया है, दुनिया बदलने जा रही है, बदलने का मुख्य स्रोत भारत बनेगा और भारत में भी गायत्री साधना इसकी मूल होगी। भाइयों बहनों, आज बेचैन है स्वर्ग की शक्तियाँ, हे मनुष्य उठो, तुम दिव्य अनुदान लो। वो अनुदान बरसा रही है, सौभाग्य मिलने जा रहा है। अभी चाहो तो ये बस ये एक इतिहास बनता है, एक इतिहास क्या होता है, लिखा जाता है, एक इतिहास पढ़ा जाता है और एक इतिहास बनाया जाता है। ये जो इस समय हमारा आप चल रहे हैं, ये इतिहास बनाने का समय, लिखने वाले पढ़ने वाले अलग आएंगे। भाइयों बहनों, ये मौका हाथ से मत छूटना। ये उस महान सत्ता के साथ कदम से कदम मिला के चलोगे तो ये जीवन ही नहीं, आपके घर की 7 पीढ़ियां तरने वाली हैं। ज्ञान रथ की विदाई हो रही है। लेट हो रहा है।